माननीय डॉक्टर मुकेश शर्मा। आपने मुझे बजट पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बजट निश्चित रूप से प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और अंत्योदय के संकल्प को साकार करने वाला लोक कल्याणकारी बजट है। बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जहां गरीब, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान सभी का इसमें प्रावधान है। और साथ साथ जब से बजट की चर्चा हम सब की जानकारी में है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 के बाद से 6 वर्षों में जो बजट का साइज धीरे धीरे बढ़ा है, 2016-17 में जो 3,40,000 करोड़ का था, अब 6,80,000 करोड़ का है। इससे यह प्रतीत होता है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। 6,90,000 करोड़ का। इसके साथ हम सब जानते हैं कि यह पिछले वर्ष से 75,000 करोड़ ज्यादा राशि का बजट है। और उसके लिए हम ये कह सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन में भी हमने सुना कि आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू प्लस स्टेट है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। और एक बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं कि 2017 से पहले जो सरकारें थी, जो रेवेन्यू थी, उसमें कितना बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। जिस चीज को हम जानते हैं कि पहले वैट का जो रेवेन्यू था 2016 में 50,000 करोड़ का था, वहीं अब 2022 में बढ़कर 1,24,000 करोड़ का रेवेन्यू जीएसटी के माध्यम से हो रहा है। एक्साइज के माध्यम से 2017 से पहले 12,000 करोड़ का जो रेवेन्यू था, आज ये रेवेन्यू बढ़ के 45,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू प्लस स्टेट है। यह 2023-24 का बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव प्रस्तुत करने वाला बजट है। और उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की जीडीपी में 8% का अपना योगदान देता है। आज पूरा देश, हम सब गौरवान्वित है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और उत्तर प्रदेश लगातार बढ़ रहा है। आज प्रत्येक भारतीय को यह बात गौरवान्वित करती है कि जिसका जिक्र हो रहा है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और G20 ऐसा समूह है 20 देशों का जो विश्व की 85% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो आज उसका प्रतिनिधित्व हमारा भारत देश कर रहा है। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। इसके साथ साथ आज विश्व में जब इकोनॉमी की बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 12वें नंबर से बढ़कर 2014 के बाद से 9 वर्षों में आज भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। आज बड़े लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। आज उन्होंने भारत के लिए एक लक्ष्य तय किया है कि भारत आने वाले वर्षों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश कहां पीछे रहने वाला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान देने वाला है। इस लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। यह मात्र घोषणा और लक्ष्य नहीं तय किया, उसके साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल, पूरी टीम ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में 10 सेक्टरों पे काम करने का उसको प्रारंभ कर चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बेहतर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा 2018 में इन्वेस्टर समिट हुई। इन्वेस्टर समिट में जिस प्रकार से 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, और हम सब यह भी आप सबको बताना चाहेंगे कि जो भी प्रस्ताव आए थे और उसको धरातल पे लाने का जो परसेंटेज है उत्तर प्रदेश सरकार का, वह 75% है। यह बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे विपक्षी नेताओं के मित्र यहाँ बैठा होते तो वे इस आंकड़े को देखते, जो इन्वेस्टर समिट की चर्चा को सुन के विचलित हो जाते हैं। 75% का यह रेट है उत्तर प्रदेश सरकार का। यह उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता को दर्शाता है। और 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई थी। साथ साथ आज जब इन्वेस्टर समिट जब उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है 2022 में, 2023 में, हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी तैयारी की थी। 16 देशों में हमारे नेता लोग गए थे और वहां पर रोड शो करके उत्तर प्रदेश के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। उसका परिणाम है कि आज जब इन्वेस्टर समिट यहां पर हुई, 40 देशों के प्रतिनिधित्व ने यहां हिस्सा लिया।
33,50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, 19,058 प्रस्ताव आए, और ये हम सब जानते हैं इस इन्वेस्टमेंट का कितना बड़ा महत्व है। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार के अवसर सर्जित होने वाले हैं और 94 लाख रोजगार ऐसे सर्जित होंगे, ऐसी आशा अपेक्षा हम सबको है। और विपक्ष के नेता इस बात को सुन के विचलित हो जाते हैं कि ग्लोबल समिट की बात क्यों हो रही है, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 33 लाख करोड़ का किसी स्टेट में इतनी बड़ी धनराशि आ रही है, या तो हमारी सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और माननीय योगी जी की ये उपलब्धि है, जिसने पूरे विश्व और भारत में ध्यान आकर्षित किया। एक ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें 33 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई है, तो इसकी चर्चा ही नहीं कही। हम तो इसको ढोल पीट पीट के जनता के बीच में बताएंगे कि आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार की। इसके साथ ही साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं नया सदस्य हूं, मेरा 1-2 मिनट बढ़ जाए तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। साथ साथ आज पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र भारत बना हुआ है। यह दिखाता है कि 2017 के बाद से किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है। 2017 से पहले जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार का वातावरण था, सपा बसपा की सरकारों में जिस प्रकार से लोगों का उत्तर प्रदेश की तरफ से रुझान खत्म हो गया था, तो इन्वेस्टमेंट कहां से आता? इन्वेस्टर यहां से दूर भागते थे क्योंकि उनका पैसा सुरक्षित नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में बताया, वास्तविकता में यही स्थिति थी। जहां आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा दिया है, वहीं पूर्व की सरकारों में 1 डिस्ट्रिक्ट में 1 माफिया, इस प्रकार का संगठित अपराध चलता था। आज अपराध को खत्म करने का काम करते हुए जिस प्रकार से बिजली उपलब्ध कराने का काम किया है, जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 22 घंटे और गांव में 18 घंटे, तब जाके इन्वेस्टर की विश्वसनीयता और उनका रुझान उत्तर प्रदेश के लिए बढ़ा है। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया गया है, साथ ही साथ अत्यंत महत्वपूर्ण बात की मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं आया। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम निवेश वित्त के माध्यम से उद्यमियों को 400 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही है। यह काम किया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ने विभागीय एनओसी और कार्यों में सरलता के लिए बिजनेस एक्शन रिफॉर्म के लिए 600 से ज्यादा सुधार किए। ये समान बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट उसके बाद आया है 33 लाख करोड़, जिसको कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा। विपक्ष का साथी अगर वे मौजूद होते तब उनको पता चलता। उसके पीछे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की कठोर परिश्रम है। परिश्रम की पराकाष्ठा माननीय योगी जी के नेतृत्व में सभी ने की है। सिंगल विंडो सिस्टम है और हम कह सकते हैं 2018 में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में पहला स्थान किया था। उस 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में रुझान बढ़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम कह सकते हैं कि आज 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, आज गंगा एक्सप्रेस भी इसी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर, जहां पर मेरठ से लेके और प्रयागराज तक बन रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान नए बजट में किया है, जिसमें औद्योगिक गलियारे, सड़क, सेतु, तमाम ब्रिजेस, इन सब का प्रावधान किया गया है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने का प्रोसेस चल रहा है। बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बाद डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में इतनी खूबियां हैं कि मैं खाली इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा कर रहा हूं। मैं एक ही टॉपिक को, आज जिस प्रकार से गोरखपुर पूर्वांचल यूनिट एक्सप्रेस वे का दिसंबर तक 56% काम प्रारंभ हो चुका है। 2023-24 के बजट में झांसी यूनिट एक्सप्रेस वे, चित्रकूट यूनिट एक्सप्रेस की नई परियोजनाओं में 235 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर यूनिट प्रोग्रेस वे के दोनों ओर गोरख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था। यमुना एक्सप्रेस वे डेवलप अथॉरिटी 1000 एकड़ भूमि पे इंटरनेशनल फ्रीडम सिटी की कल्पना करके उसको स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहीं आ रहा है तो वो हमारे और आपके उत्तर प्रदेश में आ रहा है। बस मैं कंक्लूड करने 2 मिनट मैंने दे दिया आपको और समापन कर। थैंक यू। आज नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी इसी उत्तर प्रदेश में आ रही है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी सरकार ने 6 वर्ष के कार्यकाल में 21,696 किलोमीटर लंबाई की सड़क का निर्माण और 18,401 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का चौड़ीकरण किया है। 118 दीर्घ सेतु मार्ग सहित पूर्ण किए जा चुके हैं। 74 रेलगामी सेतुओं का निर्माण करके उसे चालू किया जा चुका है। मेट्रो को विस्तार के लिए 2023-24 में कानपुर मेट्रो में 585 करोड़ का प्रावधान, आगरा मेट्रो में 465 करोड़ का प्रावधान, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के निर्माण के लिए 1306 करोड़ का प्रावधान,
223-24 में वाराणसी और गोरखपुर सहित अन्य शहरों में मेट्रो के विस्तार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं। और साथ साथ मुख्यमंत्री शहरी विस्तार नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। यह वास्तव में यह इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा सभी क्षेत्रों में सभी सेक्टरों में इतना बड़ा प्रावधान किया गया है। मैं कह सकता हूं आज उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज आगे बढ़ रहा है। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और आपने मुझे बजट पे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस ऊंचाई पे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं उस पर मैं 2 पंक्तियां समर्पित करते हुए, जब हौसला बना दिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना दिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। बहुत बहुत धन्यवाद।